ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो अरिहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयरेयाळं नमो वज्रायाळं नमो लोई सबसाहुडं। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1008 से आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की, वर्तमान शासक नायक श्री महावीर भगवान की, मम दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की, आचार्य संघ की, 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री योगी सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। भवबंधु भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें स्वर्ग का, मोक्ष का सोपान दिलाएगा। बंधुओं, अभी आप यहाँ सागर जी के द्वारा महापुरुष रामचंद्र जी का वाचन सुन रहे हैं पद्म पुराण के माध्यम से। और यहाँ समुच्चय सार समुच्चय में आचार्य कुलभद्र भूषण जीव के बारे में बता रहे हैं कि एतच् ज्ञान फलम नाम सच्चारित्मा सदा क्रियते पाप मुक्तये, क्रियते पाप निर्मुक्तये साधु सेवा परायणा। ज्ञान अभ्यास का फल साधु सेवा, पापों से निर्मुक्त और साधु सेवा में तत्पर भव्य जीव पुरुष नित्य चारित्र का पालन पुरुषार्थ करना चाहिए। चारित्र का पालन करना ही ज्ञान प्राप्त करने का फल है। आचार्य प्रबल ज्ञान दृष्टि की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं, चित्त की एकाग्रता, चारित्र की पवित्रता आत्मोन्नति का प्रथम सोपान है। चित्त की एकाग्रता नहीं तो चारित्र की पवित्रता नहीं तो कोटि कोटि ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर लेना यश का साधन तो है, पर कर्मातीत की ओर नहीं ले जा सकता। कर्मातीत की ओर जाना है तो चारित्र का पालन करना है। चित्त की पवित्रता से युक्त, चित्त एकाग्रता से युक्त, चारित्र की पवित्रता से युक्त जो ज्ञान की धारा है वह शिवत्व की ओर ले जाने का प्रथम सोपान है। यदि चित्त पवित्र होता है तो उसके भी ज्ञान चाहिए। चित्त पवित्र है तो ज्ञान चाहिए उसके लिए भी, और पवित्रता भी ज्ञान पर आलंबित है। पवित्रता भी ज्ञान पर आलंबित है। यदि उपयोग सम्यक है तो स्वाध्याय संपूर्ण इंद्रियों का निग्रह है। यदि उपयोग स्वाध्याय संपूर्ण इंद्रियों का निग्रह है, इस खोटे काल में यदि कोई पवित्र साधना है तो वो है स्वाध्याय। इस काल में स्वाध्याय वही ज्ञान है जिसमें हित की प्राप्ति और अहित का परिहार हो, वही सम्यक ज्ञान है।
जिनेंद्र के शासन में सम्यक ज्ञान कैसा? जिनेंद्र के शासन में जिसे ज्ञान कहा है उसे भट्टकेर स्वामी कह रहे हैं, यूं कह रहे हैं, जेन चित्तम विजुज्ये जेन चित्तम निरुद्धि जेन अत्ता विसेजे तम नान जिन शासन। जिसमें तत्व का बोध हो, जिसमें चित्त का निरोध हो, जिसमें आत्मा विशुद्ध हो, भगवान जिनेंद्र के शासन में उसे ज्ञान कहा। हर किसी को ज्ञान नहीं कहा, ज्ञान तो सभी है, ज्ञान तो सब में है, लेकिन जिन शासन में सम्यक ज्ञान की प्रधानता है। तत्व की उपलब्धि तो भीतर हो सकती है, निरोध आत्मा विशुद्ध वह ज्ञान है जो ज्ञान नित्योदक है, प्रकाशक है इंद्रिय रूपी अंगनाओं का। इंद्रिय रूपी अंगनाओं को बस में करने वाला वह सम्यक ज्ञान है। ध्यान दो, इंद्रियों को बस होती है तो ज्ञान से नेत्रों का सबसे अधिक उपयोग। अभी गोलू से कह देना कि सबसे ज्यादा उपयोग अपन ने इंद्रियों से किया है, भगवान को कम देखा है, अंगनाओं को ज्यादा देखा। अपनी दृष्टि को नियंत्रण कर लेना। नेत्रों का सबसे अधिक उपयोग किया है जीव ने, जितना आपकी जीव चख नहीं पाई उससे ज्यादा कहीं नेत्रों ने देखा है, नैनों को नैनों से देखा है। और जितना जीव नहीं चख पाई, स्वाद नहीं ले पाई, उससे पहले नेत्रों ने उसका आनंद ले लिया। वस्तु कैसी है, जीव चख नहीं पाई, उसके पहले तुमने देखा। कान सुन नहीं पाए, उसके पहले नेत्रों ने भोग लिया। नाक सूंघ नहीं पाई, उसके पहले नेत्रों ने उसका भोग कर लिया। घ्राण इंद्रिय को लेने जाता है, उसे भी नेत्र भोग लेता है। रसना इंद्रिय का विषय को लेने जाता है, उसे भी नेत्र भोग लेता है। नेत्र का क्षेत्र विशाल है। नेत्र का ऐसे नहीं कि हम क्या नेत्र फोड़ लें। देखने की बात अलग है और देखने के बाद सोचना अलग है। तुम किस बारे में कैसा चिंतन कर रहे हो, ये देखने में और ताकने में अंतर है। तुम दूसरों को देख रहे हो, यदि तुम्हें किसी ने देख लिया है तो उसके विचार में क्या आ रहा है, कैसा व्यभिचार है, कैसे देख रहा है। इसने क्या पहले कभी स्त्रियों को नहीं देखा? जो ऐसे ताक रहा है, उस सामने वाले के बारे में, तुम्हारे बारे में सब जान रहा है। उसे जानने के पहले अपनी दृष्टि को नासाक दृष्टि बना लो। नेत्र तो पहले भोग डाला, इच्छित सामग्री पर नहीं जाता। इच्छित सामग्री का निर्णय मन नहीं करता। इच्छित सामग्री का निर्णय कराने वाला, मन को दिखाने वाला कोई है तो उसका नाम नेत्र है, आंख है। पहला हेतु है दर्शन। नेत्र ना जाए तो मन तो शांत बैठा, नेत्र ना जाए तो मन तो शांत बैठा है। दृष्टि पर ध्यान दो, दृष्टि पर ध्यान दो गोलू भाई, दृष्टि पर ध्यान दो। पहला हेतु दर्शन। शुभ में भी दर्शन होता है और अशुभ में भी होता है। दर्शन में अंतर है। भगवान के भी दर्शन करते हैं और तुम अंगनाओं के भी दर्शन करते हो। दर्शन में एक पुरुष अपनी पत्नी को भी देखता है और वही पुरुष अपनी माँ को भी देखता है। देखने में अंतर है। दृष्टि तो, आंखें तो वही है, लेकिन सोच बदलती है कि मैं किस एंगल से किसको देखता हूं। हे नारायण कृष्ण, आपने रुक्मणी का चित्र ही देखा था, आपने रुक्मणी का चित्र ही देखा था। आपने रुक्मणी को कहाँ देखा था? नारद जी ने चित्र तो ही तो दिखाया था नारायण को।
महापुरुष जैसा चित्र देखकर ही चंचल चित्त हो गया, तो हम तुम्हारी तो क्या बात है, हमारी नहीं। पुरुष देखकर, नारायण जैसा महापुरुष देखकर, चित्त देखकर चित्त चंचल कर बैठा। नारद जी कह बैठे, नारद जी से कह बैठा कि ये कोई मनुष्य नहीं है, दिव्यांगना है, कि कोई देवी है। और आज भी जितने चित्त चंचल हो रहे हैं, नारायण महापुरुष जैसा चित्त से चंचल हो बैठा। और आज भी जो चित्त चंचल हो रहे हैं, चित्त को ही देखकर, मोबाइल पर क्या देखते हो, अभी क्या देखते हो, चित्र ही तो देखते हो। चित्र से ही चंचलता आती है। ऐसे चित्र मत देखो कि हमारा मन चंचल हो जाए, चित्त विचित्र हो जाए, हम खोटे काम करने से बच जाएं। ऐसे चित्र देखो कि हमारा चित्त उन जैसा हो जाए जो सिद्धालय में बैठे हैं, जो शिवालय में बैठे हैं, जो जिनालय में बैठे हैं। आज जो इनने भी तो चित्त को मोड़ा है, जो आज दिगंबरत को धारण करने जा रहे हैं। इनने भी तो ऐसा चित्त देखा होगा कि चित्त देखकर नहीं, चित्त मोड़ कर ये मुड़ गए तो आज ये मुंडन कराने नहीं जा रहे, आज ये केस लॉन्च करने जा रहे हैं। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी ने एक वस्तुत महाकाव्य लिखा है, और जिसकी एक कविता हम आपको सुना रहे हैं, इसी से संबंधित है। उधर अग्नि समन के लिए प्रकृति ने पृथ्वी पर दिए सुंदर सुलोचन, प्रकृति ने दिए सुंदर सुलोचन, अनेक द्रव्य फल दुग्ध धान रस जल प्रकृति प्रदत्त, ये प्रकृति ने दिए हैं। सात्विक आहार अधम बनकर क्यों करता, मूक पशु पक्षियों का संहार। नियंत्रण कर रसना का मत कर, नियंत्रण कर रसना का मत कर, प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत कर, प्रकृति के साथ खिलवाड़। मूक प्राणियों की क्षण की आवाज सुनने के लिए पृथ्वी है असमर्थ। पृथ्वी तो एक अंधी है, वो नहीं समझती कि तुम क्या कर रहे हो, पाप कर रहे हो कि पुण्य कर रहे हो। और जो लोग मनाते हैं कि मूक पशुओं की बलि करके भी हम पुण्य कमा रहे हैं, तो प्रकृति फिर क्या करती है, तरसते रहोगे, बादल तो होएंगे लेकिन पानी नहीं बरसेगा। पानी क्यों नहीं बरसा, ये कोई कारण तुम स्वयं जान लो कि क्यों नहीं बरस रहा है। हमारे अंदर, हमारे द्वारा हमने किसी भव में, वर्तमान में ऐसे पाप करे, ऐसा पानी बहाया कि नालियों में गया, भगवान के ऊपर एक बूंद गंदोदक नहीं बना पाए। तुम्हारी ही वजह से ये पानी नहीं बरस रहा। नालियों में बहाते रहे लेकिन एक बूंद पानी भगवान की मस्तक पर नहीं डाल सके। गोलू तुम बैठे रहो, पानी को बादल देखते रहो, पानी नहीं बरसेगा। अरे कम से कम इतना पुण्य तो कर लो कि 4 महीने जो बरसात के हैं, 4 महीने चातुर्मास के हैं, उनमें बैठकर पानी को भी बचा लो और अपने कानों में जिनवाणी को भी बसा लो। सुनने में असमर्थ है पृथ्वी, इसलिए होते हैं पृथ्वी पर भूचाल। चलो ऐसी चाल कि ना हो पृथ्वी पर भूचाल, चलो ऐसी चाल पृथ्वी पर ना हो भूचाल। संभालो अपनी चाल को, संभालो अपनी दृष्टि को, संभालो अपनी सृष्टि को। अरे तुम तो एक एक नहीं संभाल पा रहे हो, 1000 पे जा रहे हो। और देखो रामचंद्र जी रावण के यहाँ तो एक अपने आंगन में 1000 अर्धनांगनाएं होती थी, तुम्हारे घर तो और आंगन सूने पड़े हैं। अरे सूने नहीं,
तुम सूने नहीं बनाओ, सुनसान में चले जाओ, अपने आप को शमशान में ले जाओ, शमशान में मत, सुनसान में ले जाओ, एकांत में चले जाओ, अपनी आत्मा को पवित्र कर जाओ। जिन शासन में आए हो, जिन शासन में आए हो, तुम जिन शासन की आचार संहिता का पालन करो, जिन शासन की आचार संहिता का पालन करो। अभी आप देख रहे हो, सागर जी के मुंह से रामचंद्र जी का वृतांत सुन रहे हो। हम तुम्हें सुनाते नहीं, हम दिखाते हैं। हम राजा राम की कहानी तुम्हें सुनाते हैं। ये राजा राम आज दशरथ बनकर आए हैं, और जो यहाँ लवकुश बैठे हैं वो रामचंद्र बनकर आए हैं। समझे? समझ गए नितिन भाई? समझ गए? ये राजा राम यहाँ बैठे हैं, और जो राजा राम यहाँ बैठे हैं वो लवकुश हैं उनके, और वो हैं आज के दशरथ, जो इन राजा राम के पिताजी। और यहाँ लवकुश भी बैठे हैं नीचे, वो राजा राम के भाई हैं, भतीजे नहीं, वो भाई हैं। है? दशरथ बन के आए हैं, और जो लवकुश थे वो आज राजा राम बने बैठी। हमारी कविता है ऐसी। और वृतांत क्या बताएं, इन्होंने 4 संतान, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 को जन्म दिया है। ऐसे नहीं तुम जैसे नितिन एक आध को भी जन्म दे पाते हो, इनने 4 को। और वास्तव में हर जो दाम्पत्य जीवन जीते हैं, उन्हें कम से कम 5 संतान को जन्म देना चाहिए। वर्तमान में भी 5 संतान, ये नहीं हम 2 हमारे 2, ये सूत्र ठीक नहीं है। कम से कम तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे तो जिन शासन की सेवा तो करेंगे। आज इनके यहाँ 4 पुत्र नहीं होते तो आज तुम इनको नमोस्तु नहीं करते। आज इनको नमोस्तु कर रहे हो तो इनको भी जय जिनेंद्र कर लेना। इनकी भी 4 प्रतिमा है, और उनके विचार भी ऐसे हैं कि मैं नीचे नहीं तुम्हारे साथ बैठूं, यही भावना से यहाँ आए हैं। आज नहीं तो आने वाला दिन उनके हाथ में पिछी कमंडल होगा, तुम भी गोद भराई आज इनकी कर रहे हो, कल उनकी भी करोगे। तो अब हम सुनते हैं उन रामचंद्र जी से, उन रामचंद्र जी का वृतांत, इन रामचंद्र जी से उन रामचंद्र जी का वृतांत। बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनि राज की।